अगर बेचना ही है तो मुझे बेचो, मेरी बहन को मत बेचो। तुम किसके बच्चे हो? कौन तुम्हें बेचने वाला है? ले ले। अंकल। वाह, कितना हैंडसम है। मिंगवान, अगर तुम गांव नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन पैसों के लिए 2 बच्चों को भेज देना। यह तो बहुत ही क्रूरता है। मैं क्या मैं किताब के अंदर आ गई हूँ? हे भगवान, यह तो बहुत ही अजीब है। मैं किताब की क्रूर विलेन मेंगवान बन गई हूँ। मेंगवान, तुम कैसे क्या साजिश कर रही हो? चिंता मत करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आज हम तलाक ले लेंगे। मैं खुद पापा और दोनों बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी। अब से तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या? नहीं, मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ, जगह पहचान भी नहीं है। डर है कि मैं पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाऊंगी और 1 साल बाद जियांग परिवार का नाम साफ हो जाएगा। मुझे अभी इस मौके को अच्छी तरह से पकड़ना होगा। क्यों नहीं? तुम तो हमेशा तलाक चाहती थी, अब क्यों मन बदल रही हो? मैं कोई तरीका सोचूंगा। मैं गलतफहमी में थी, भटक गई थी, अब होश आ गया है। पूरी तरह समझ गई हूँ, मैं सुधर जाऊंगी। मैं पूरी तरह बदल जाऊंगी। तुम फिर क्या चाल चल रही हो? बस यही तरीका बचा है। अरे प्यारे, मैं कोई चाल नहीं चल रही। मैं बस तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। इतने हंसमुख पति से बेवकूफ ही तलाक लेगा। बॉडी भी क्या कमाल की है। तुम ठीक से बात करो। शर्मा गए, कितने नाजुक हो। जो भी हो, मैं परसों गांव जा रही हूँ। चूंकि तुम नहीं जाना चाहते। मैं चलूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं परसों तुम्हारे साथ गांव चलूंगा। देखो, पापा की उम्र हो गई है। लेले और जियो अभी छोटे हैं। तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं आज इसे क्या हो गया है? इतना अजीब व्यवहार। सच में सुधर गई है या कुछ और चाल है? वैसे भी हम एक परिवार हैं ना? परिवार को साथ साथ रहना चाहिए। खुशी गम सब साथ बांटने चाहिए। क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ परेशान करने वाले हो? मेरा मतलब यह नहीं था। फिर बात तय हुई, हम परसों साथ गांव चलेंगे। मेंगवान घर पर है? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बहन जी, सोचा कैसा रहा? यह क्या मामला है? किस बारे में सोचना? बहन जी, नाटक मत करो। कल ही तो बात तय हुई थी। वो लड़की मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। पोषण का खर्चा भी मैंने तैयार कर लिया है। क्या तुम सच कह रहे हो? कल उसने सच में तुमसे बात करके बच्चे को देने की बात तय की थी? झूठ क्यों बोलूंगा? कल इसी समय तय हुआ था। मुझे यहाँ लोगों को लेने के लिए बुलाया गया था, और अब यहाँ सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। ऐसा व्यापार कहाँ होता है? मूल मालिक, तुम तो सच में यमराज के दरबार तक जाने की हद कर रहे हो। कितनी गंदी हरकतें कर रहे हो। यह मेघवान सच में बहुत क्रूर है। हमेशा से ही इन 2 बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है। अब तो सीधे बच्चों को भेजने की सोच रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही कहा था कि इन 2 दिनों से वह कुछ चुपके चुपके क्यों है। सचमुच बुरी नीयत है। यह एक पापी औरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग फेंग, मेरी बात सुनो। तुम चिंता मत करो, मैंने सब पता कर लिया है। गोद लेने वाले उस दंपति के पास बहुत पैसा है। अगर बच्चे उनके साथ जाएंगे तो उन्हें सिर्फ अच्छा खाने पीने को मिलेगा। तुम्हारे साथ कीचड़ में खाने की तलाश करने से कहीं बेहतर होगा। मैं वादा करता हूँ। चुप रहो, तुम्हारी हरकतें बहुत ही नीच हैं। यहाँ बकवास मत करो। जियांग फेंग, उसकी बात मत सुनो। बस हो गया। तो तुमने अभी मेरे सामने एक नाटक किया था, सिर्फ इसलिए कि मैं सतर्कता खो दूं, ताकि तुम शाओ को भेज सको। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसकी सोचना भी मत। ले शाओ, चलो हम चलते हैं। खत्म हो गया। अभी जो वफादारी दिखाई वह सब बेकार गई। मैं नहीं कह रहा। दीदी, तुम लोग किस तरह का नाटक कर रहे हो? जल्दी से बच्चों को दे दो। दे दूं तुम्हें बड़ा भूत? जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ। वह आज की बात मैं मानता हूं, मैंने पहले बहुत सी गलत बातें की हैं।
लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं अब से सुधर जाऊंगा। मैं शाओ शाओ और लेले को भी अपने खून के बच्चों की तरह ही रखूंगा। जरूरत नहीं, मेरी बहन ने मरते वक्त बच्चों को मेरे हवाले किया था। मैं उन्हें जरूर बड़ा करूंगा। इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे इसे उठाने को नहीं कहूंगा। क्या मांगना और क्या नहीं। मैं दोनों बच्चों की मौसी हूँ। मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी, उनकी देखभाल करूंगी, मैं जिम्मेदारी लूंगी। जैसा तुम चाहो। शायद इस जन्म में फिर कभी मौका नहीं मिलेगा इन संगीत नोट्स को बजाने का। बच्चे आज डर गए हैं, मैं उनके साथ सोऊंगा। जियांग फेंग। यह आदमी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। खैर, यह पिछले मालिक की गलती है। मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जियांग भाई, इतनी जल्दी उठकर काम कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बच्चों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ। अरे जियांग भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बहू बहुत बेअदब है, खुद तो सोती रहती है और तुम्हें सुबह सुबह उठकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। बिल्कुल बेअदब है। तुम्हारा धैर्य ही अच्छा है। अगर मैं होता तो यह नहीं चलता। झांग चाची, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वन वन अभी जवान है, थोड़ा ज्यादा सोना तो सामान्य बात है। जियांग भाई, उसकी तारीफ मत करो। इस मोहल्ले में कौन नहीं जानता कि मेंग वन कैसी है। तुम्हारे जियोफेंग ने ऐसी बहू से शादी की है। यह तो बड़ी मुसीबत है मेरे ख्याल से। जियोफेंग को उससे तलाक ले लेना चाहिए। हमारे घर के मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। तुम तो उसकी बहुत हिफाजत करते हो, लेकिन वह तो आलसी है। वह तुम्हारे साथ गाँव जाएगी या नहीं, यह तो देखना पड़ेगा। किसने कहा मैं नहीं जाऊंगी? झांग चाची, इतनी सुबह हमारे घर के मामलों में दखल देने आ गईं। बहुत मेहनत की है आपने। क्या आपके घर का अचार का बर्तन फट गया है? यह छोटी लड़की कैसे बड़ों से बात कर रही है? बड़े होकर सुबह सुबह फूट डाल रहे हैं। अभी तक बड़े बन रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो दिखा से ही मोटा है। देखो जियांग भाई, यह देखो। यह है तुम्हारी बहू, बिल्कुल बेअदब है। यह तो एक झगड़ालू औरत है। मैं अदब मैं भी जानती हूँ, लेकिन यह तो देखना पड़ता है किसके साथ। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और दूसरों के घर बर्बाद करने की सोचते हैं। मैंने तुम्हें झाड़ू से नहीं मारा, यही बहुत है। तुम क्या तुम? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा घर बहुत खुशहाल है, हम अच्छे से रहते हैं। अगर मैंने तुम्हें फिर से बकवास करते सुना तो मैं तुम्हें से मारूंगी। तुम क्या कर रही हो? आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। क्या ये वही है जो सिर्फ घर में ही बहादुर बनती थी? पिताजी, मैं अंदर चली जाती हूँ। हाँ ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? वन वन, ये सब तुमने किया है? हाँ सही है। पता नहीं सबको किस तरह का भरवां पसंद है। मैंने कई तरह के बनाए हैं। ये बहू तो आमतौर पर दोपहर तक सोती रहती है। तेल की बोतल गिरी हो तो उठाने की भी परवाह नहीं करती। अब खाना भी बना लेती है। इसे फिर से क्या चाल चलनी है? तुम लोग क्यों बस देख रहे हो, खाते क्यों नहीं? इसमें जहर तो नहीं मिला है? छोड़ो, मुझे लगता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं। ये डिम सच में खाने लायक है? कैसा है? स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। वनवान, तुम तो सच में छुपे रुस्तम हो। चियाओ भी खाना चाहता है, नहीं खा सकता। यह नन्हा शैतान शायद मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा, खाने से डर रहा है। मैं पूरा डिम नहीं खा सकती। चियाओ, क्या तुम मौसी का आधा डिम खाने में मदद करोगे? हाँ ठीक है। वाह, यह टोफू वाला है। तो चियाओ, तुम यह आधा चाहते हो या यह आधा चाहते हो? मुझे यह चाहिए। यह तुम्हारे लिए। धन्यवाद चियाओ, तुम बहुत अच्छे हो। स्वादिष्ट है। हाँ स्वादिष्ट है, धन्यवाद मौसी। ठीक है नन्हे शैतान, अब तो डिम पर भरोसा कर लिया ना?
जल्दी खा लो। हम्फ खाएंगे तो खाएंगे। ले ले, धीरे खाओ, गले में अटक जाएगा। उसका व्यवहार अचानक इतना बदल गया है जैसे कोई और ही हो। शायद कोई और मकसद है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगी, देर हो गई है, तुम जल्दी सो जाओ। रुको, यह बिस्तर हम दोनों के लिए काफी है। तुम बाहर क्यों सोने जा रही हो? पहले तो तुम मुझे बिस्तर पर सोने भी नहीं देती थी। तुमने ही कहा ना, वो पहले की बात थी। अरे जो भी हो, हम दोनों पति पत्नी हैं, एक ही बिस्तर पर सोएंगे। यह तो स्वाभाविक है। आओ ना, आओ ना। आज वह सचमुच अजीब है, खाना बनाया और अब मुझे रोक रही है। शायद पति, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे पता था। क्या बात है? बोलो। यह है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सचमुच, लोमड़ी की पूंछ जल्दी ही दिख गई। तुम यह क्यों पूछ रही हो? यह तो कल ही गांव जाना है, जाने से पहले मैं कुछ सामान खरीदने जाना चाहता हूँ। खरीदारी? जिसे अनाज की दुकान का दरवाजा किधर है पता नहीं, वह खरीदारी करने की बात कर रहा है। झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पास बस इतना ही है। पापा उम्रदराज हो गए हैं। लेले और जोजो अभी छोटे हैं, उनके लिए कुछ जीवन यापन का खर्च छोड़ना ही होगा। बस इतना काफी है। ट्रेन कल दोपहर 3 बजे की है, ट्रेन पर चढ़ने से पहले। अगर तुम्हें पछतावा हो तो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से समय पर स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आज बस सो जाओ। गुड नाइट डियर। ज्यादातर सामान खरीद लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ कमी है। हाँ, दवाइयाँ भी खरीदनी होंगी। मुझे किताब में पढ़ा था जो बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता था। गांव जाने के कुछ समय बाद ही बुखार से उसकी मौत हो गई। इस बार मुझे पहले से ही तैयारी करनी होगी। हाँ, जियोफेंग, समय हो गया है, चलो स्टेशन के लिए निकलते हैं। पापा, थोड़ा और इंतजार करो, मेंगवान अभी वापस नहीं आई। लेकिन अगर हम और इंतजार करेंगे तो समय नहीं मिलेगा। चलो हम चलते हैं, शायद वान वान सीधे स्टेशन चली गई हो। चलो। माफ कीजिए साथी, यह बुखार और सूजन की दवा हमारी दुकान में नहीं है, इसे कहीं और से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन सबसे जल्दी भी दोपहर के बाद ही मिल पाएगी। दोपहर? शायद समय नहीं मिलेगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो पूर्वी गली में देख सकते हैं, वहाँ कई दवा की दुकानें हैं और बड़ी भी हैं, शायद वहाँ मिल जाए। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। धन्यवाद साथी। आखिरकार मिल गई। अब सबके साथ मिल सकते हैं। साथी, आपको क्या चाहिए? मेरे पास हर तरह के संगीत वाद्य हैं। मैं पहले देख लेता हूँ। देखिए, मुझे याद है सियांग शायद संगीत के परिवार में पैदा हुआ था। पापा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वह खुद भी एक संगीतकार थे।
अपने संगीत के सपने को छोड़ने के लिए मजबूर होना। उसे बहुत बुरा लगा होगा। यह कितने का है? कॉमरेड, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये हारमोनिका विदेश से आयातित है। अगर आपको सच में चाहिए तो 20 में आपको दे दूंगा। इतना महंगा? बचे हुए पैसे से तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यह हारमोनिका वाकई इस कीमत के लायक है। अभी 15 मिनट बाकी है, गाड़ी छूटने वाली है। मेंग वैन, क्या मैंने फिर से आप पर गलत भरोसा किया? एक्सायो फेंग, पहले गाड़ी में चढ़ो। वैन शायद नहीं आ पाएगी। वो एक छोटी सी लड़की है। हमारे साथ गांव जाकर वो मेहनत नहीं करना चाहती। हम समझ सकते हैं। उसे वो पैसे दे दो। उसके लिए मुआवजा समझो। इतनी देर हो गई, हम लेट हो जाएंगे। गाड़ी 10 मिनट में छूटेगी। जो यात्री अभी तक नहीं चढ़े हैं, कृपया जल्दी गाड़ी में चढ़ जाएं। चाचा, हम गाड़ी में चढ़ जाते हैं। वह बुरी औरत तो नहीं आएगी? हाँ पापा, चलो हम चलते हैं। जल्दी चलो। पति, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। पति, चलो हम चलते हैं। चलो, अभी क्या देख रहे हो? रास्ता दो। यह तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, देखो। यह क्या है? पसंद आया? यह ब्रांड अब मिलना मुश्किल है। तुमने यह कहां से खरीदा? इसमें काफी पैसे लगे होंगे। बस तुम्हें पसंद आए। मेरी किस्मत अच्छी थी, सस्ते में मिल गया, ज्यादा पैसे नहीं लगे। तो उसने हार बेच दिया था। धन्यवाद। वाह, यह आदमी मुस्कुराता कितना सुंदर लगता है। लगता है यह तोहफा मैंने सही दिया। कहते हैं न, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। यह पैसा सही लगा। बचाओ। अरे बेटा, यह क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। मेरे बेटे को बचाओ। बचाओ। चाची, आपके बच्चे को क्या हुआ? उसे चेस्टनट फंस गया है। जल्दी बच्चे को मुझे दो। मेंग वैन, तुम डॉक्टर नहीं हो, बेवकूफी मत करो। मैं बेवकूफी नहीं कर रही। चाची, आइए। उगल दिया। क्या बात है? सच में निकाल दिया। लगता है मैंने पहले उसके बारे में गलत सोचा था। बेटा, तूने तो माँ को मार डाला था। मेरे रक्षक, तुमने नहीं बचाया होता तो हमारा पंगु। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। चाची, ऐसा मत कीजिए। बच्चे का सकुशल होना सबसे ज्यादा मायने रखता है। आगे से उसे इतनी सख्त चीजें न खिलाइए। थोड़ा गुनगुना पानी पिलाइए।
मैं याद रखूंगी, आगे से उस पर नजर रखूंगी, मेरे रक्षक। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोग कमल गांव में बसने जा रहे हैं। कमल गांव? आप जानते हैं, क्या संयोग है, मैं भी कमल गांव का हूँ। यही सामने कमल गांव है। गांव पहुंचते ही मैं सरपंच से बात करके आपके परिवार को हमारे पड़ोस में रखवा दूंगी। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा। मुझे तो आपसे बहुत स्नेह हो गया है। अगर आपके पड़ोस में रह सके तो और क्या चाहिए। पापा, आपको क्या लगता है? अच्छा तो है, पर गांव में तो पहले से ही व्यवस्था हो चुकी होगी, बदलवा पाएंगे क्या? अरे कोई बात नहीं जियांग भाई, चिंता मत कीजिए। चलो चलें। आप लोग जियांग झेंगो का परिवार है ना? हाँ। मैं कमल गांव का सरपंच हूँ। आज आपका नया आगमन है, पहले आपको ठहराते हैं। अरे सरपंच, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। देखिए ना, क्या मेंगवान बहन के परिवार को हमारे पड़ोस के उस पुराने घर में रख सकते हैं? ये अरे सरपंच, हमारा घर पुराना तो है, पर मैं बीच बीच में साफ करती और हवा करती रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें। हाँ सरपंच, हम लोग यहाँ नए नए हैं। अगर पंक चाची जैसी दयालु पड़ोसन मिल जाए तो हमें जल्दी ही यहाँ की आदत हो जाएगी ना? बिल्कुल सही। फिर सुनिए, इतने बड़े परिवार को मेरे यहाँ रखने से गांव पर भी तो बोझ कम होगा ना? ठीक है। धन्यवाद सरपंच। चलो चलें, हमारे घर चलते हैं। चलो चलें। फिर सपना देखा। कहने को तो पिछले दिनों सपने में दिखा वह आदमी अब तो आना चाहिए। वही है। अभी वाले शख्स का नाम जियांग फेंग लगता है। अपने पिता और 2 बच्चों के साथ गांव आया था, लेकिन 1 साल बाद ही वापस शहर लौट गया और मशहूर संगीतकार बन गया। मुझे इसे पकड़ना होगा और शहर में अच्छी जिंदगी जीनी होगी। पहुंच गए, यही जगह है। तुम लोग सामान संभालो, मैं तो बगल में रहूंगी। जरूरत पड़े तो बुला लेना। अच्छा चाची। तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धीरे से। अब से यही हमारा नया घर है। सबको भूख लगी होगी, मैं खाना बनाती हूँ। पापा, आप वैसे लीजिए, आराम करने दीजिए। अच्छा, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम बस खाने का इंतजार करो। जियांग फेंग भाई घर पर हैं? आप कौन है? मेरा नाम ली टिंग है, कमलिनी गांव के सरपंच की बेटी। ओह, ली कामरेड, मुझसे क्या बात है? जियांग फेंग भाई, आप अभी आए हैं। खाना बनाने का वक्त नहीं मिला होगा। मैंने थोड़ा ज्यादा बना लिया था, आपके लिए ले आई। आप लोगों के लिए लाई हूँ। शुक्रिया आपका, लेकिन हमें जरूरत नहीं। हमारा खाना तैयार है। यह खाना वापस ले जाइए। सीमाएं तो अच्छी तरह समझते हो। जियांग फेंग भाई, हिचकिए मत। पड़ोसी हैं ना, एक दूसरे की मदद करें। मेरा हुनर चख कर देखिए। नहीं चाहिए। तुम कौन हो? मैं जियांग फेंग भाई से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लेना देना? इनका नाम मेंगवान है, मेरी पत्नी है। हे भगवान, उसने मुझे पत्नी कहा। यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ली कामरेड ना। इतनी दूर से आने की कष्ट किया, लेकिन जियांग फेंग को सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना पसंद है। हम अभी खाने जा रहे हैं, तुम्हें नहीं रोक सकते। बाय। क्या हुआ? सपने में जियांग फेंग की कोई पत्नी नहीं थी। मेरे सपने कभी गलत नहीं होते। यह मेंगवान कहाँ से आ गई? पापा, पति जी, लो, इसे पहन लो। ये मोटा और टिकाऊ है। खेत में काम करते हुए हाथ घिस जाते हैं, यह हाथों की रक्षा करेगा। उसने इस छोटी सी बात का भी ख्याल रखा। शुक्रिया। तुम? मैं कौन हूँ?
पत्नी। कोई बात नहीं पति जी। तुम, पापा और बच्चे यहाँ हैं। मैं नहीं रुक सकती, चलती हूँ। हाँ ले ले जियो जियो। तुम लोग चाची की बात माना, आंगन में शांति से रहना, बाहर भागना नहीं, समझे? समझ गए चाची। जियो जियो बहुत अच्छी है। तुम क्या कहते हो नन्हे शैतान? पता है, बहुत बकबक करते हो। अरे ये छोटा शैतान। यह मेंगवान बड़ी अजीब है। मैं उसे कभी सपने में नहीं देख पाई। खैर छोड़ो, वैसे भी उसे जाना ही होगा। जियांग फेंग भैया मेरा ही होगा। क्या ये जियांग फेंग भैया की बहन के छोड़े हुए दो बोझ नहीं है? आइडिया आया। ले ले जियो जियो, खेल रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हारे मामा की अच्छी दोस्त हूँ। तुम मुझे टिंगटिंग आंटी बुला सकते हो। ले ले जियो जियो। कहीं ऐसा तो नहीं? चाची क्या तुमने हमारे लेले और जियो जियो को देखा है? नहीं, मैं अभी खेत से आई हूँ। क्या हुआ? वहीं हमसे लौटे हैं, तो पता चला लेले और जियो जियो गायब है। ये बच्चे कहाँ गए होंगे? घबराओ मत, शायद खेलते खेलते समय भूल गए। मैं तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ, चलो चलते हैं। ले ले जियो जियो। ले ले जियो जियो। पति जी हम अलग अलग ढूंढते हैं। अच्छा, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम भी। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ले ले। एक्साएओ है। ले ले। एक्साएओ एक्साएओ। क्या यह जियांग फेंग भाई है? प्लीज साथी, मुझे अभी बच्चों को ढूंढने की जल्दी है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ ढूंढता हूँ, हमें जल्दी करनी होगी। अगर देर हो गई तो बच्चे को खतरा हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हें पता है वे कहाँ हैं? हाँ मुझे पता है। मैंने दोपहर में लेले और एक्साइओ को देखा था। लेले ने कहा चाची ने उन्हें पहाड़ पर लकड़ी लाने भेजा है। मैंने सोचा था कि बच्चे बकवास कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चे सच में गायब हैं। तुम्हें यकीन है? लेले ने कहा था चाची ने उसे पहाड़ पर लकड़ी लाने भेजा है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता मेंगबैन दीदी ने गलत किया? हालांकि ये लेले और एक्साइओ उसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे उसे चाची कहते हैं। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो? मैं कह रहा हूँ अगर कुछ हो गया, इतनी रात हो गई है। दो बच्चे पहाड़ पर कितने खतरे में होंगे? मेंगबैन, देखते हैं तुम इस बार क्या जवाब देती हो। अरे एक्साइओ जियांग साथी, तुम्हें ढूंढ रहा था। बच्चे मिल गए हैं, जल्दी घर चलो, चलो चलो। ले ले। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी है? एक्साएओ कहाँ है? कुछ नहीं, बस पैर मुड़ गया है। मैंने उसे दवा लगा दी है। एक्साइओ पापा के साथ कमरे में आराम कर रहा है। ये दोनों बच्चे किस्मत वाले हैं। ले ले। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था इधर उधर नहीं भागना? तुमने बहन को लेकर पहाड़ पर चले गए। जियांग फेंग भाई, उसे मत डांटो। बच्चे सुरक्षित हैं, बस यही मायने रखता है। पति तुम लेले को अंदर ले जाओ, मुझे ली साथी से कुछ कहना है। ली साथी से बात करनी है। मुझे तुमसे कुछ कहने को नहीं है। तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती। अभी भी जियांग फेंग भाई के पास रहने की हिम्मत करती हो। मेरी सलाह है, समझदार बनो और खुद ही चली जाओ। नहीं तो तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें मारा यह तो बहुत कम है, ली टिंगटिंग। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुमने लेले को जो बकवास बताई वह किसी को पता नहीं चलेगी? लेले, मामा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मामा हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुम और जियो जियो आखिरकार मामा के अपने बच्चे नहीं हो। और मेंगवान मामी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। जब उनका अपना बच्चा होगा तो वे तुम्हें और जियो जियो को भेज देंगे।
चाची तुम पर दया करके सच बता रही है। अगर नहीं भेजा जाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। घर के कामों में मदद करो, साबित करो कि तुम किसी काम के हो, बिना कुछ किए खाने वाले नहीं। कैसे साबित करो? तुम बहन को ले जाकर पहाड़ से लकड़ियां ला सकते हो। मामा मामी को दिखाओ कि तुम कितने मेहनती हो। शायद मामा खुश होकर तुम्हें भेजने का विचार छोड़ दें। ली टिंग टिंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज लेले और जियो को कुछ नहीं हुआ। नहीं तो तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मिलता। जियांग फेंग भैया, मेरी बात सुनो। मैंने लेले को भड़काया नहीं। मेंगवा ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। बस करो। लीटिंग गिटिंग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? क्या तुम्हें याद है तुमने अभी मुझसे क्या कहा था? लेले ने कहा कि मामी ने उन्हें पहाड़ से लकड़ियां लाने को कहा। शायद तुम्हें पता नहीं, लेले मुझे कभी मामी नहीं कहता। मैं तुम्हें बता दूं, अपने गंदे इरादे छोड़ दो, मैं सब जानती हूँ। अगर हिम्मत है तो सीधे मुझ पर आओ। अगर फिर कभी पीठ पीछे ऐसी गंदी चाल चली तो मैं तुम्हारे इस गंदे मुंह को सिलने से नहीं हिचकूंगी, समझी? अभी यहाँ से चली जाओ। यह ठीक नहीं है, चोट बहुत गंभीर है, कई बार दबाना पड़ेगा। मैं दबाता हूँ, मेरे हाथ मजबूत है, आओ। हाथ की ताकत की बात नहीं है, तरीके की बात है। अगर तरीका सही नहीं होगा तो दर्द और बढ़ जाएगा। पति, पहले एक बाल्टी पानी ले आओ। हम लेले के इस छोटे से चेहरे को साफ करें। ठीक है। अगर दर्द हो तो चिल्ला लो। नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मर्द बनो, बड़े हो। दर्द हो तो सहन करो, दबाने से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं दबाया गया तो लंगड़े हो जाओगे। अब तो रो भी क्यों रहे हो? चाची ने बेकार की बात कही है, तुम लंगड़े नहीं बनोगे। मैं काम कर सकता हूँ, लकड़ी इकट्ठा करना, पानी भरना, मैं सब कर सकता हूँ। तुम्हें काम करने किसने कहा? बस चुपचाप आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं कम भी खा सकता हूँ, बहुत कम, सच में। तो हमारे घर में तुम्हारे लिए खाने की कमी नहीं है। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? क्या तुम और चाचा मुझे और मेरी बहन को कुछ साल और पाल सकते हो? जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहन को ले जाऊंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, सच में। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? आज से तुम मेरे अपने बच्चे हो। आज से मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। आगे से कोई भी तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा बच्चा, मेरा अच्छा बच्चा, माँ यहाँ है। रोना बंद करो, ठीक है? पापा, मैं आपसे एक बात पर सलाह लेना चाहता हूँ। क्या बात है? पापा, मैंने और जियांग फेंग ने सोचा है कि हम लेले और जियोजियो को अपने नाम पर कर लें। आगे से ये दोनों बच्चे जियांग फेंग को पापा और मुझे मम्मी कहेंगे। आपको क्या लगता है, ठीक रहेगा? ये तो बहुत अच्छा है। इन दोनों बच्चों के माता पिता जल्दी चले गए। जियो फेंग ने भी इनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन आखिरकार वो चाचा ही तो है। हर बार जब कोई कहता है कि इनके कोई माँ बाप नहीं है, मेरा दिल टूट जाता है। पापा, आप चिंता न करें, आगे से हम दोनों इनकी देखभाल करेंगे। हम ही लेले और जियोजियो के असली माँ बाप हैं। कभी भी इन्हें किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मम्मी पापा, ये मेंगवान सच में बहुत चालाक है। दोनों बच्चों को अपने इशारों पर नचा रही है। अब तो जॉन्ग फेंग भी मुझसे बात नहीं करता। अब क्या करूं? अंकल जॉन्ग, आप कहाँ जा रहे हैं? जियो को बुखार है, मैं डॉक्टर झांग के पास स्वास्थ्य केंद्र जा रहा हूँ। ये तो जॉन्ग फेंग के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने का मौका है। अंकल जॉन्ग, स्वास्थ्य केंद्र क्यों जा रहे हैं?
मेरे पास बुखार की दवा है, मैं बच्चे को इंजेक्शन लगा दूंगा। ये अरे जियांग चाचा, आप चिंता न करें, मैं स्वास्थ्य केंद्र में काम करता हूँ। ये तो चलो। ठीक है। हो गया क्या? रुको। जियांग फेंग भाई, तुमने मुझे दर्द दिया। ली टिंगटिंग, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? मेंगवान, तुम क्या कर रही हो? मैं उसे बचा रहा हूँ, समझे? बचा रहा हूँ। वान वान और जियोजियो को बुखार है, मैं उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहा था। बाहर निकलते ही ली कामरेड से मुलाकात हो गई। उसके पास दवा का बॉक्स था, वो सीधे जियोजियो को बुखार की इंजेक्शन लगा सकती थी। बुखार की इंजेक्शन? मेंगवान, तुम समझती नहीं हो, बेवजह क्यों पलट रही हो? ली टिंगटिंग, तुमने 3 साल के बच्चे को बड़ों की खुराक दी। तुम उसका बुखार उतारना चाहती हो या जान लेना चाहती हो? यह कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें जलन हुई है, मैं जियांग फेंग भाई की मदद कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे फंसाने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं यह इंजेक्शन तुम्हें लगा दूंगी, समझी? नालायक, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मुझे मत कहना। कितना गर्म है। पापा, मेरे लिए कुछ ले आओ, जितनी ज्यादा डिग्री हो उतना अच्छा। पति, कमरे से दवा का बॉक्स ले आओ। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। किताब में जियो इसी बुखार की वजह से समय पर इलाज नहीं मिला और निमोनिया हो गया, और अंत में इतनी छोटी उम्र में ही। अच्छा हुआ मैंने पहले से दवा तैयार कर रखी थी, इस बार मैं जियो को जरूर बचा लूंगी। आओ जियो, माँ तुम्हें मीठा पानी पिलाएगी। जियो, माँ इस बार तुम्हें जरूर बचाएगी। आखिरकार बुखार उतर गया। मेंगवान वाकई बहुत बदल गई है, तुमने वाकई मेहनत की। चियो। इतना बड़ा हो गया है, सोने का तरीका अभी भी बच्चे जैसा है। हे भगवान, यह क्या पोज है? क्या कल रात मैंने अपने मासूम पति को गिरा दिया, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार हम पति पत्नी हैं। यह घने बड़े पलकें, यह उभरी हुई नाक, इतना सुंदर इंसान मेरा है। सच में खजाना मिल गया। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। मेरा इरादा नहीं था। तो फिर मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? कॉमरेड जियांग फेंग, क्या तुम जागने के बाद मुंह फेर लेते हो? मैं नहीं फेर रहा। तो फिर क्या मतलब है? तो तुम मान रहे हो कि जानबूझकर मुझे पकड़ा? मम्मी पापा उठो, खाना खाओ। मम्मी पापा, तुम्हारे चेहरे बहुत लाल है, क्या तुम भी चियो की तरह बुखार में हो? हम ठीक हैं, ले। पहले बहन को बाहर ले जाओ, हम जल्दी आते हैं। जाओ। यह दवाएं बहुत ज्यादा और मिलीजुली हैं, मैं लेबल लगाकर अलग कर दूंगी ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। यह है जियांग फेंग का। यह एक संगीत है। मेंगवान, बहुत सुंदर, लेकिन यह अधूरा क्यों है?
डार्लिंग, यह तुम्हारी नोटबुक। वान वान, सुनो, यह सारा संगीत मैंने पहले लिखा था। गांव जाने के बाद मैंने कभी नहीं छुआ। वान वान, तुम चिंता मत करो, मैं इसे जल्दी ही निपटा दूंगा। तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? परेशानी कैसी? यह सारे नोट तुम्हारी मेहनत है। फेंक देना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। वान वान, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? लेकिन मैंने पहले गाने लिखे थे। तुमने कहा था कि यह सही काम नहीं है। अरे पति जी, मैं पहले समझ नहीं पाई थी। और फिर मेरे पति जी इतने प्रतिभाशाली हैं। मैं स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो जाऊंगी। इसके अलावा इस नोटबुक को देखे बिना मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी दुनिया इतनी खूबसूरत है। ये सभी गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। पति जी, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं, लेकिन अभी मैं गांव में सुधार कार्य में हूं। शहर तक वापस नहीं जा सकता इस जन्म में। पता नहीं क्या इन गानों को फिर से सुनने का मौका मिलेगा। पति जी, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी काबिलियत अभी मिट्टी में दबे सोने की तरह है, थोड़ी देर के लिए धूल में। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए। अगर तुम लगे रहोगे, एक दिन जरूर चमक उठोगे। ठीक है, मैं जरूर लगा रहूंगा। धन्यवाद वान वान। तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? पति जी, अगर धन्यवाद देना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मानो। क्या शर्त? मैं चाहती हूँ कि तुम वादा करो, चाहे तुम कितने भी गाने लिखो, मैं तुम्हारी पहली श्रोता बनी रहूं। मैं वादा करता हूं, तुम हमेशा मेरी पहली श्रोता रहोगी। जियांग फेंग, आज रात क्या खाएंगे? तुम जो पसंद करो वही बनाऊंगा। मैंगवान, फिर तुम? तू रुकना, स्वागत है। देखो जियांग की बहू, दिन दहाड़े हाथ गोंद की तरह उसके पति से चिपके हुए हैं। बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ, बिल्कुल नटखट लड़की जैसा व्यवहार। खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी बहू नहीं मिली। बिल्कुल सही। गपशप कर रही हो ना? कुछ चाचियां धूप में गपशप कर रही हैं। सूखी जीभ फिसलने का डर नहीं। अरे छोकरी, तू कैसे बोल रही है? दिन दहाड़े एक आदमी से चिपकी हुई, हमारी आंखें गंदी कर दी और बोलने भी नहीं देती। मैं अपने पति से चिपकी हूँ, तुम्हारी किस आंख में खटक रहा है? कितने साल हो गए अभी तक उस पुराने जमाने के ख्यालात दिमाग से नहीं निकाले? तू तू सब लोग शांत हो जाओ। मेंगवान दीदी बस सीधी है, बोलने में थोड़ी असावधानी हो जाती है। कुछ चाची जी, इसे नजरअंदाज कर दो। टिंग टिंग तो समझदार है, कुछ लोगों से कहीं बेहतर। अरे ऐसा मत कहो, तो बड़े शहर से आई पढ़ी लिखी है। मैं कहाँ उनके बराबर हूँ। तुम सच में बराबर नहीं हो। अगर पता है कि बराबर नहीं हो तो और पढ़ो और आगे बढ़ो। यहाँ बकबक करके क्या उम्मीद कर रही हो? तारीफ की? आप उनसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? और कुछ चाची जी, इतना समय दूसरों की बुराई करने में बर्बाद करने से अच्छा है कुछ और काम करो। आखिरकार यह फैलाना, एकता तोड़ने का ठप्पा लग जाएगा तुम में से किसी के पास। सरपंच बाप तो नहीं है जो बचाएगा। पत्नी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, चलो काम पर चलते हैं। कैसे लोग हैं? मेंगवान, तुम कभी नहीं हो। मेरे सपने के हिसाब से देखा जाए तो जियांग फेंग को मुझसे प्यार हो जाएगा। हम देखते हैं कौन जीतता है। बहुत थक गई। खेत का काम बहुत थकाऊ है। किसान चाचा, मैं वादा करती हूँ आगे से एक दाना भी बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं, मुझे कोई नौकरी ढूंढनी ही होगी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक बात याद आई। जूजी कह रही थी कि हमारे कस्बे के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भर्ती चल रही है। सच में? हाँ। तो मैं कल कस्बे में जाकर देखूंगी। हाँ। मेंगवान बेटी, थोड़ी देर में इकट्ठा होना है। यहाँ बैठी हो, मत भूलना। पता है चाची, वहां क्या हो रहा है? शायद कोई मजेदार चीज है। यह ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, तुरंत CPR करने की जरूरत है। सब हट जाओ, हवा आने दो। एक 1001, 1002, 1004, 1005। सच में होश में आ गए। चाचा, मैं आपको उठाती हूँ। चाचा, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ,
बेहतर हूँ। मुझे क्या हुआ था? आप बेहोश हो गए थे। इस लड़की ने आपकी जान बचाई। आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेटी, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पता नहीं कैसे शुक्रिया करूँ। क्या ऐसा करें? चलो मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। नहीं बाबा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपसे सहमत है, बस यही मायने रखता है। तो मैं चलता हूँ। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मेंगवान है। मैं कमल गांव से हूँ। मेरा समय कम है, मुझे अब हॉस्पिटल जाना है। मैं चलता हूँ बाबा। हॉस्पिटल? तो ये लड़की डॉक्टर है। नमस्ते कॉमरेड, सुना है आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर की भर्ती चल रही है। मैं आवेदन करने आई हूँ। नमस्ते कॉमरेड, आप किस ब्रिगेड की हैं? मैं कमल गांव की हूँ। कृपया अपना सिफारिशी पत्र दिखाएं, हम जांच करेंगे। सिफारिशी पत्र? कौन सा सिफारिशी पत्र? तुम्हारे कमल गांव ब्रिगेड का सिफारिशी पत्र, टाउन हॉस्पिटल में आवेदन करने के लिए। पहले ब्रिगेड का सिफारिशी पत्र जरूरी है। अरे, सिफारिशी पत्र भी चाहिए? ब्रिगेड में सिर्फ एक ही सिफारिश का कोटा है। वो निश्चित ही ली टिंगटिंग को मिलेगा। मेरे पास नहीं है। तो क्या आपके पास मेडिकल कॉलेज की डिग्री है? वो भी नहीं, लेकिन मेरे पास अनुभव है। माफ कीजिए कॉमरेड, हमारे हॉस्पिटल के नियम हैं। आवेदक के पास ब्रिगेड का सिफारिशी पत्र होना चाहिए या फिर संबंधित संस्थान से स्नातक होना चाहिए। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप हमारे मानकों पर खरी नहीं उतरती। शुक्रिया। अरे, ये मेंगवान नहीं है? तुम भी आवेदन करने आई हो? पर लगता तो यही है कि कोई तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, आखिर तुम्हारे पास सिफारिशी पत्र तक नहीं है। नमस्ते कॉमरेड, मैं कमल गांव की सिफारिशी हूँ। ली टिंगटिंग। ये रहा मेरा प्रमाण पत्र और सिफारिशी पत्र। सब कागजात ठीक है। ये रहा आपका आईडी कार्ड, कल सुबह हॉस्पिटल रिपोर्ट करना। शुक्रिया कॉमरेड। मेंगवान, देखो तुम उन पर दबाव क्यों डाल रही हो? ये हॉस्पिटल है, कोई आम जगह नहीं कि कोई भी आ जाए। बस मेरे पास अनुभव है कहकर दाखिल हो जाए। ली टिंगटिंग, तुम यहाँ नाटक मत करो। जिसने एग्जाम्पली जूनियर हाई भी पूरी नहीं की, दवाई की मात्रा तक नहीं समझती, तुम्हें क्या हक है इतराने का? तू इसे बेकार कह रही है? बिल्कुल तुझे ही कह रही हूँ। तू ये न समझ के तेरे उस सरपंच बाप की वजह से सिफारिशी चिट्ठी मिल गई है, तो यहाँ इतराने का हक है तुझे। डॉक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी है असली योग्यता। रिश्तों के भरोसे ज्यादा दिन नहीं चल सकते। तू तो बस मुझसे चलता है। मैं तुझसे किस बात की जलूं? उस रिश्तों से मिली योग्यता की या उस कला की जिसमें तू मरीजों को मौत के मुंह में धकेलता है। मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। अगर तू कभी डॉक्टर बना तो दोपहर को ही ड्यूटी पर जाना। दोपहर का क्या मतलब? क्योंकि तेरे जैसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर को जल्द ही अपने कर्मों का फल मिलेगा। मेंगवान बेटी, पता है मैंने क्या अच्छी चीज खरीदी है? ट्रांजिस्टर रेडियो, बड़ा जोरदार आवाज आती है। वाह, ये तो काफी महंगा होगा। आधे साल के अंडों की बचत से खरीदा है। पूरी कीमत वसूल हो गई। रात को बच्चों को लेकर चाची के घर सुनने आना। ठीक है। हिलना मत। पापा मैं आ गई। वान वान लौट आई। माँ, आज पूछताछ कैसी रही? उन्होंने क्या कहा? मुझे नहीं ले सकते। वान वान, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। क्या हुआ? माहौल इतना गंभीर क्यों है? मैं शहर के अस्पताल में नहीं जा सकती। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज की डिग्री चाहिए या फिर पंचायत की सिफारिशी चिट्ठी। मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं है। कहा मैं योग्य नहीं हूँ। आजकल हर काम के लिए पृष्ठभूमि चाहिए, एक प्रमाण चाहिए। लेकिन वान वान, पापा जानता है तू असली काबिलियत वाली है। अस्पताल ने तुझे नहीं लिया तो समझ ले उनकी नजर ही कमजोर है। पापा सही कह रहे हैं। हिम्मत मत हारो, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। माँ उदास मत हो, अब खेत का काम मैं संभाल लूंगी। मेरी ताकत बहुत है। हाँ, जियो भी घास नोच सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। फिक्र मत करो, इतनी छोटी बात से मैं हार नहीं मानूंगी। शहर के अस्पताल में नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं अपना क्लिनिक खोल लूंगी। वन वन, तुम ऐसा सोचती हो, ये बहुत अच्छी बात है। आओ खाना खाओ, खाना शुरू करो। खाना खाओ। वो कौन है? उस घर की बात सुनी है क्या? टिंगटिंग, इतनी सुंदर क्यों सजी हो? क्या आज तहसील अस्पताल में काम पर जा रही हो? आज पहला दिन है ना?
बहुत होनहार हो तुम, सरपंच की बेटी हो ना। अब हमारे गांव में इलाज करवाना आसान हो जाएगा। टिंगटिंग से मिल लो बस। हाँ, टिंगटिंग अब सरकारी नौकरी वाली हो गई है। चाची, आप सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं। मैं तो किसी भी अस्पताल में काम कर लूं, फर्क नहीं पड़ता। लोगों की सेवा करनी है ना। ली टिंग टिंग। कुछ लोगों को खुद की औकात ही नहीं पता होती। कुछ भी नहीं है, फिर भी अस्पताल में घुसने की सोचते हैं। और नतीजा? बेइज्जती करवा ली। हाँ, अपनी औकात भूल जाते हैं। वो तो अलग ही है। शायद उन्हें लगता है कि वो बहुत खास है, कि अस्पताल उनके लिए खास इंतजाम करेगा। कहते हैं ना, इंसान को वही चाहिए जो उसके बस का हो। कभी कभी मान लेना चाहिए कि किस्मत में नहीं है। मैं सहन करूंगी। नहीं कर सकती। यह क्या बकवास है? इतनी बदबू क्यों आ रही है? यह सुअर की आंतों को धोने का पानी है। मेंगवान, तुम पागल हो गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह से इतनी बदबू क्यों आ रही है। पता चला कि कुछ गुबरैले यहाँ जमा हो गए हैं। अरे गुबरैलो, यह बदबू तुम्हें पसंद आ रही है क्या? तुम किसे गुबरैला कह रही हो? जो भी जवाब दे वही है। इतनी भी समझ नहीं। तुम चाहे जितना गंदा पानी फेंको, सच्चाई नहीं बदल सकते। तुम जैसे लोगों को तहसील अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी। तुम कभी भी मेरे बराबर नहीं हो सकती। तुम बस जलती रहो। मैं तुमसे जलती हूँ। मुझे तो उन गांव वालों पर तरस आता है जिनका इलाज तुम करोगी। तुम एक नाकाबिल डॉक्टर हो। मैं तुमसे किस बात की जलन करूं? लेकिन तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम क्या ये लोटस गांव है? यह गाड़ी कितनी शानदार है। हाँ, कौन बड़ा आदमी है? हमारे लोटस गांव आया है। यह गाड़ी तो अस्पताल की लगती है। अस्पताल? टिंगटिंग, क्या तुम्हारे लिए आया है? क्या ये लोटस गांव है? हाँ 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 कॉमरेड, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? मैं यहाँ एक महिला डॉक्टर को ढूंढने आया हूँ। अरे टिंगटिंग, सच में तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें टाउन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने के लिए ले जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम पर बहुत ईर्ष्या हो रही है टिंगटिंग। हमारे टाउन ने तुम्हें बहुत महत्व दिया है। कार भेजकर तुम्हें लेने आया है। यह सुविधा हमारे गांव में पहली बार मिली है। कॉमरेड, यही वह महिला डॉक्टर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कॉमरेड, क्या आप टाउन हॉस्पिटल से मुझे लेने आए हैं? अरे माफ कीजिए, इतनी छोटी दूरी के लिए आपको परेशान किया। आपके लोटस गांव में कितनी महिला डॉक्टर हैं? बस नहीं हूँ। तो ठीक है। अरे आखिरकार आपको ढूंढ लिया। डॉक्टर मेंग, ये क्या मतलब है? आप डॉक्टर मेंग नहीं है। अरे कॉमरेड, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे गांव की एकमात्र महिला डॉक्टर का नाम ली है। उनका नाम ली टिंगटिंग है। वह गांव के मुखिया की बेटी है। क्या ली टिंगटिंग? मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ उसका नाम मेंगवान है। मुझे ढूंढ रहे हैं? मेंगवान इस प्यारी को ढूंढने। मैं मेंगवान हूँ। आप कौन हैं? डॉक्टर मेंग, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। आपकी जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। अरे हम पहले कभी नहीं मिले। जान बचाने की बात कहाँ से आई? डॉक्टर मेंग, मेरा नाम झांग कियांग है। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आपने उस दिन मेरे पिता की जान बचाई। आप मेरे बड़े उपकारक हैं। यह कैसे संभव है? वह मेंगवान डॉक्टर ही नहीं है। कल ही टाउन हॉस्पिटल में नाकामी मिली थी। वह आपके पिता की जान कैसे बचा सकती है? चुप रहो, मेरे पिता नहीं करेंगे। जान बचाने वाले का नाम भी गलत याद रखें। उन्होंने खुद मुझे बताया कि उनकी जान बचाने वाला लोटस गांव की डॉक्टर मेंगवान है। डॉक्टर मेंग, आप गौर से सोचिए, कल सुबह 10 बजे के आसपास टाउन के पूर्वी बाजार के मुहाने पर क्या आपने एक बेहोश बुजुर्ग को बचाया था? मुझे याद आया, मैंने बाजार में एक बुजुर्ग को बचाया था। मैंने उन्हें CPR दिया था। खुशकिस्मती से वह बच गए। अरे तो ठीक है, आपने जिस बुजुर्ग को बचाया वह मेरे पिता थे। आपके कारण ही डॉक्टर मेंग। अगर आपने समय पर मदद नहीं की होती तो मेरे पिता शायद। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। वह कार पर वापस जा रहा है। क्या अच्छी चीज लेकर आ रहा है? अरे इतनी सारी चीजें देखो। डॉक्टर मेंग, आपको ये चीजें अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। ये हमारी छोटी सी भावना है। नहीं नहीं कॉमरेड झांग, मैं वास्तव में ये चीजें नहीं ले सकता। वान वान, क्या हुआ? डॉक्टर मेंग, ये कौन है? कॉमरेड झांग, परिचय कराता हूँ। यह मेरे पति जियांग फेंग हैं। कॉमरेड जियांग, नमस्ते। मैं झांग हूँ। कल डॉक्टर मेंग ने मेरे पिता को बचाया था। आज मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देने आया हूँ। कॉमरेड झांग, मैंने बचाया सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। आपकी ये चीजें मैं वास्तव में नहीं ले सकता। कृपया वापस ले जाइए। डॉक्टर मेंग, आपकी सोच वास्तव में प्रशंसनीय है। चूंकि आपको चीजें नहीं चाहिए, तो मैं किसी दिन आपके लिए एक सम्मान पत्र लेकर आऊंगा।
आप अभी किस अस्पताल में काम कर रही है? क्या अस्पताल के नियमों के अनुरूप नहीं है? हमारे शहर के अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती के लिए सख्त नियम है। या तो आपके पास मेडिकल कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए या फिर गांव की सिफारिश पत्र होना चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं है तो वह अंदर कैसे जा सकती है? और तुम कैसे अंदर गई? मैंने हमारे लोटस गांव के सरपंच द्वारा सोच, मेहनत और जागरूकता की जांच के बाद सिफारिश की गई थी। बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि किसी ने कहा था तुम सरपंच की बेटी हो। चूंकि सरपंच तुम्हारे पिता है तो उनकी सिफारिश में निष्पक्षता कहाँ है? मैं जो कहना है कहो। वैसे भी मेंगवान योग्य नहीं है, बस योग्य नहीं है। डॉक्टर मिंग ने मेरे पिता को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उन्होंने अपने वास्तविक कौशल से ये किया। क्या वो योग्य नहीं है? ये तुम जैसे रिश्तेदारी वाले व्यक्ति के सवाल करने का विषय नहीं है। चलो चलते हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। कृपया उस तरह के व्यक्ति से प्रभावित न हो। आप जैसे कुशल और दयालु डॉक्टर न केवल शहर के अस्पताल में बल्कि जिला अस्पताल में भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद कॉमरेड झांग, लेकिन मैं वास्तव में अस्पताल के भर्ती मानकों के अनुरूप नहीं हूँ। मैं भी नियम तोड़ना नहीं चाहती। ऐसा करना दूसरे साथियों के साथ अन्याय होगा। डॉक्टर मिंग, आप जैसे अच्छे डॉक्टर को कभी छिपना नहीं चाहिए। सिफारिशी चिट्ठी की चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। नमस्ते साथियों, मैं इस बार की प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर हूँ। मैं अस्पताल की तरफ से सभी नए साथियों का स्वागत करता हूँ। आगे हम 1 महीने का व्यवस्थित प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा होगी। ध्यान रहे, जो परीक्षा में फेल होंगे उन्हें पद के लिए अयोग्य माना जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा या उनके मूल निवास पर। अरे, परीक्षा भी होगी। परीक्षा का क्या होगा? क्या बस औपचारिकता नहीं है? मेरे पापा ने तो सब तय कर दिया था। वहां कोई आ रहा है। मेंगवान, वह यहाँ क्यों आई? सबको परिचय दूं। यह साथी मेंगवान है। आज से वह आप सबके साथ प्रशिक्षण में भाग लेंगी। नहीं साथी, क्या दिक्कत है? डॉक्टर दो, उसे यहाँ प्रशिक्षण में आने का क्या अधिकार है? क्या मतलब? हमारे अस्पताल में आने वाला हर साथी जरूर भर्ती मानकों पर खरा उतरा है। यह हो ही नहीं सकता। हम में से हर कोई या तो मेडिकल कॉलेज की डिग्री रखता है या फिर ग्राम समिति की सिफारिशी चिट्ठी। उस मेंगवान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आ गई। यह बिल्कुल अन्याय है। साथी, लेकिन ठीक कह रही है। मेरे पास वास्तव में मेडिकल कॉलेज की डिग्री नहीं है, न ही ग्राम समिति की सिफारिशी चिट्ठी। देखो, खुद ही मान गई। ऐसे बेअदब व्यक्ति हमारे अस्पताल की प्रतिष्ठा बिगाड़ रहे हैं। उसे तुरंत बाहर निकालो, निकालो। हम ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे। पर मेरे पास लोटस गांव की सिफारिशी चिट्ठी नहीं है, लेकिन मेरे पास जिला स्वास्थ्य ब्यूरो के डायरेक्टर झांग की सिफारिशी चिट्ठी है। क्या? डायरेक्टर झांग की सिफारिशी चिट्ठी? यह हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर, कृपया देखिए। यह लोटस गांव उत्पादन दल की सदस्य साथी मेंगवान की सिफारिश करते हैं आपके अस्पताल में डॉक्टर पद के प्रशिक्षण और परीक्षा में भाग लेने के लिए। लियानशुई जिला स्वास्थ्य ब्यूरो, झांग वेडोंग। यह वाकई में डायरेक्टर झांग के हस्ताक्षर और मुहर है। सच डायरेक्टर है तो उसके पास सिफारिशी चिट्ठी थी, वह भी जिला स्वास्थ्य ब्यूरो के डायरेक्टर की। कमाल है, डायरेक्टर ने खुद लिखी। कमाल। यह नहीं हो सकता। साथी मेंगवान की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार आज से प्रशिक्षण में शामिल हो रहा हूँ। किसी को कोई आपत्ति है? अगर नहीं तो ऐसे ही मेंगवान साथी मेरे साथ आओ। भले ही तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए, फिर भी क्या? 1 महीने बाद अगर परीक्षा पास नहीं की तो फिर भी बाहर जाना पड़ेगा। देखते हैं। मैं वापस आ गया हूँ। वान वापस आ गई है। इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें खरीदी। हाँ पापा, यह जश्न मनाने के लिए है कि मुझे टाउन हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई है। आज रात मैं खाना बनाऊंगी। हमारे लिए एक पोक डिश बनाऊंगी। पोक डिश? वो तो मेरी स्पेशलिटी है। ठीक है, तुम भी पूरे दिन थक गए हो। आज रात मैं खाना बनाऊंगा। तुम पापा के हाथ का स्वाद चखो। वाह, क्या बात है। आज रात मैं स्वादिष्ट खाने का आनंद लूंगा। यह यहाँ क्यों रखा है? अभी भी नए जैसा ही है, जैसे नया खरीदा था। बात करते हुए, पति, तुम वापस आ गए। हाँ, आज खेत में काम ज्यादा था, थोड़ी देर से आया। पति, मैंने तुम्हें यह हारमोनिका दिया था, तुमने इसे क्यों नहीं बजाया?
मुझे डर था कि खराब हो जाएगा, इसलिए बजाने की हिम्मत नहीं हुई। बेवकूफ, संगीत वाद्य का मतलब ही है आवाज निकालना। अगर खरीद कर रख दिया और नहीं बजाया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, पत्नी सही कह रही है। तो मेरे टाउन हॉस्पिटल में सिलेक्ट होने की खुशी में क्या तुम मेरे लिए एक धुन बजाओगे? हाँ, तुम क्या सुनना चाहोगी? तुम्हारे द्वारा पहले लिखी कोई भी धुन सुनना चाहूंगी। ठीक है। वाह पति, तुम सच में एक जीनियस हो। यह धुन बहुत सुंदर है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सच में सीखना चाहती हो? बिल्कुल। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे नहीं सिखाना चाहते? बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी सबसे समझदार है। ऐसे उंगलियां यहां रखो। हाँ, हल्के से दबाओ और धीरे से बजाओ। ऐसे। पति, मैंने कर लिया। अरे अरे, वहाँ देखो, वह कौन है? कितना हैंडसम है। शायद किसी को लेने आया है। कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को तो नहीं लेने आया? उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? वह कितनी खुशकिस्मत है। पति, धीरे वान वान। मेंगवान, यह कौन है? सबको परिचय कराता हूँ। ये मेरी पत्नी जियांग फेंग है। नमस्ते। हालो हालो। प्यारे, यह बाइक किसकी उधार ली है? यह उधार नहीं है, यह खरीदी है। खरीदी है? अब तुम शहर में काम करते हो, पैदल आना जाना बहुत दूर है। बाइक होगी तो आसानी होगी, मुझे भी चैन मिलेगा। प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो। अरे मेंगवान, संभल कर। इतने सारे लोगों के सामने तुम तो मिठाई बन गई हो। जियांगफेंग भाई, तुमने अच्छी बाइक खरीदी है, बीवी खुश, बस यही काफी है। जल्दी मत करो, नौकरी अभी स्थिर नहीं हुई और बाइक खरीद ली। कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा में फेल हो जाओ और शर्मिंदा होकर लौटना पड़े, फिर यह बाइक बेकार चली जाएगी। हमारे घर में क्या खरीदे, कब खरीदे? यह हम दोनों का मामला है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे जियांगफेंग भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, तुमने उस पर इतना पैसा खर्च किया। अगर नौकरी नहीं रही तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी पर खर्च करता हूँ, खुशी से, बस वह खुश रहे। लेकिन तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देने के बजाय अपनी चिंता करो, कहीं ऐसा न हो कि जरूरी वक्त में तुम्हारी चाल फिसल जाए। अरे, मेरी बाइक की चेन कैसे निकल गई? चलो वान वान, घर चलते हैं। ठीक है प्यारे, अलविदा। देखते हैं तुम कितने दिन और इतराते हो। जब वह भारी बारिश आएगी, जियांगफेंग घायल होगा और मैं उसे बचाऊंगी, तब वह मेरे साथ जरूर रहेगा। तुम्हारी सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। अरे प्यारे, रुको। हाँ, प्यारे, थोड़ा रुको, मैं बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदना चाहती हूँ। हाँ। मम्मी पापा, अरे मेरे बच्चों, देखो, मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है। मिठाई है। अरे मिठाई के दीवाने, तुम्हारी नाक इतनी तेज कैसे है? पीच केक है और सफेद चीनी का केक भी। वाह, धन्यवाद माँ। हाँ, मीठा। क्या स्वादिष्ट है। जल्दी बहन को अंदर ले जाकर खेलो। चलो चलते हैं। बेहन, कॉमरेड एक्साई और जियांग, तुम दोनों वापस आ गए। जल्दी मेरी मदद करो इसे देखने में। तुम मत। मेरा यह खजाना आज दोपहर तक ठीक था। अभी जब मैं नाटक सुनना चाहता था तो यह बजना बंद हो गया। मैंने बस 2 बार थपथपाया, अब यह चरचराहट कर रहा है। क्या मैंने इसे खराब कर दिया है? चाची, मुझे याद है यह रेडियो कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था। अब यह शोर बहुत ज्यादा है। मौसम देखकर लगता है बड़ी बारिश होने वाली है। बिजली के मौसम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप ज्यादा होता है। रेडियो में शोर होना आम बात है।
बड़ी बारिश। रेडियो शायद खराब नहीं हुआ है। अरे धन्यवाद धन्यवाद। पति, तुम्हें लगता है यह बारिश, क्या यह वह तरह की बारिश हो सकती है जो बाढ़ ला सकती है? बादलों को देखकर लगता है बारिश कम नहीं होगी, लेकिन क्या यह बाढ़ लाएगी? यह बारिश की मात्रा और अवधि पर निर्भर करता है। मुझे किताब में पढ़ा था, एक बार 3 दिन और 3 रात तक बारिश हुई थी, जिससे बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ। न सिर्फ खेत की फसलें बर्बाद हुई, बल्कि घर भी ढह गए। गांव के कई लोगों का सब कुछ चला गया। तुम्हें क्या हुआ? पति, हमें सरपंच के पास जाना चाहिए। कॉमरेड मैंग, तुमने बहुत अतिशयोक्ति कर दी। इतनी धूप में, यहाँ गर्मियों में, कौन सा साल है जब कुछ बड़ी बारिश नहीं होती? हमने कभी तुम्हारे कहने जैसा भूस्खलन नहीं देखा। सरपंच, इस बार की बारिश वाकई अलग है। कृपया हम पर विश्वास करें। जल्दी सबको फसल काटने और घर मजबूत करने के लिए तैयार करो। साथ ही एक नाली भी बनानी होगी। बस बस, तुम लोगों की बातें आसान है। फसल काटो, नाली बनाओ, घर मजबूत करो, बिना किसी आधार की बातों पर समय बर्बाद कर रहे हो। सरपंच, यह समय बर्बादी नहीं है अगर पहले से तैयारी नहीं की। पूरा गांव तबाह हो जाएगा। बस करो, तुम शहरी लोग ये मत सोचो कि 2 दिन की पढ़ाई से तुम सब जानते हो। हम जैसे किसान जो मौसम पर निर्भर करते हैं, उनका अनुभव किताबों के उन कुछ शब्दों से कहीं बेहतर होता है। नहीं, ठीक है सरपंच, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर हम आपसे अनुरोध करें, आपसे गंभीरता से जाते हैं। अनुभववाद की गलती न करें। जियांग फेंग, चलो हम चलते हैं। थू, छोटी लड़की मुझे सिखाने आई है। पापा, मेंगवान के लोग क्या चाहते थे? वो मेंगवान मुझे कहने आई थी कि भारी बारिश होने वाली है और पूरे गांव को फसल बचाने और घर मजबूत करने के लिए कहा। साथ ही नालियां बनाकर पहाड़ी के खिसकने से बचने को कहा। पहाड़ी का खिसकना, उसे यह कैसे पता? मुझे लगता है वो सिर्फ दिखावा कर रही है। हाँ, बारिश हो सकती है, लेकिन उसने जो बताया वो नहीं होगा। मैं उसकी एक बात पर पूरे गांव को परेशान कर दूं? मजाक है। पापा, मुझे लगता है मेंगवान की बात थोड़ी अतिशयोक्ति भरी है, लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। चलो हम अपना घर मजबूत कर लेते हैं। तुम भी उनकी बातों में आ गई? अरे पापा, आप मेरी सुन लीजिए। हमारा घर पहाड़ के इतने पास है, अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले हमारा घर प्रभावित होगा। ठीक है, मैं गांव वालों को बता देता हूँ, सबको। रुको पापा, अभी उन्हें न बताएं। क्यों? सोचिए, अगर आप अभी सबको बता देंगे और फिर सब मेहनत करेंगे, फसल बचाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो सब आपको दोष देंगे। हाँ, मेरी बेटी ने सही सोचा। ठीक है, पापा तुम्हारी बात मानता है। आप सच कह रही हैं? इतनी भारी बारिश होगी कि पहाड़ गिर जाएगा? चाची, आप जानती हैं पहाड़ की मिट्टी ढीली है और पेड़ पौधे भी कम है। अगर लगातार बारिश होती रही तो पहाड़ के खिसकने की संभावना बहुत ज्यादा है। सरपंच को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, वह लोगों को नहीं बताएंगे। लेकिन अगर सच में पहाड़ खिसक गया, घर गिर गए, खेत डूब गए तो नुकसान बहुत होगा। अरे, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल धड़क रहा है। बेटी, मुझे तुम पर विश्वास है, बताओ क्या करें? चाची, आप सबसे अच्छे संबंध रखती हैं। क्या आप मेरी बात सबको बता सकती हैं? हम अभी खेत पर जाते हैं। ठीक है, यह काम मेरे ऊपर है, मैं अभी जाती हूँ। कह रहे हैं कि अभी फसल काटो, कैसे काटें? क्या अभी काटो? यह तो अनाज बर्बाद करना है, फसल अभी पकी भी नहीं है। हाँ ना, बारिश की एक बूंद भी नहीं देखी और पहले फसल काटो। अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो हमारी फसल बेकार चली जाएगी, फिर नुकसान कौन भरेगा? हाँ ना, हमारा नुकसान कौन भरेगा? यह घर हम आपकी बात मानकर पहले मजबूत कर सकते हैं, नाली भी बना सकते हैं, लेकिन यह फसल अभी काटना बहुत नुकसानदायक है। गांव वालों, अभी फसल काटने से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर बाढ़ आ गई तो हमारी मेहनत से लगाई गई फसल एक दाना भी नहीं बचेगा। वह सही कह रही है, उसकी बात में दम है। अरे, आप लोग इस हिसाब को क्यों नहीं समझते? अभी फसल काट लें, थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारे पास अनाज होगा, दिल को सुकून मिलेगा। अगर बचे हुए अनाज के लिए सारा अनाज खेत में सड़ गया तो बाद में रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। पांग आंटी, बात तो ठीक है, लेकिन क्या बारिश इतनी भयानक होगी? हमारे गांव में दशकों से इतनी बारिश नहीं हुई। अरे, भगवान के मन की बात कौन समझ सकता है? हम भगवान से दाव नहीं लगा सकते। अगर बाढ़ आ गई, पहाड़ फिसल गया तो रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। गांव वालों, मैं जानता हूं आपके मन में बहुत शंकाएं हैं। ऐसा करते हैं, मैं एक सुझाव देता हूं, आप लोग देखो कि ठीक है या नहीं। हाँ, बताओ। हम गांव की जमीन को मजदूरी के हिसाब से बांट देते हैं, फिर हर परिवार अपनी जमीन की जिम्मेदारी ले, जो पहले काटना चाहे या इंतजार करना चाहे अपनी मर्जी से। फिर चाहे जितना काटो, नुकसान अपना।
आप लोगों को कैसा लगा? अपनी जमीन खुद काटो, यह तरीका अच्छा है। अपनी जमीन पर अपना अधिकार। हाँ, जियांगफेंग, यह बच्चा सही कह रहा है। सरपंच से बात करो, चलो चलो। छिए छिए, देखो तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। इतनी गर्मी में पसीने की बूंदें जमीन पर गिर रही है। पता नहीं इन्हें क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उसकी एक बात का इंतजार है। वो तो शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा है, बड़ा होशियार है। बड़ी बारिश की बात करो तो बड़ी बारिश, फसल काटने की बात करो तो फसल काटो, नाली बनाने की बात करो तो जी जान से बनाओ। सरपंच ने भी कहा है, ये बारिश इतनी भयानक नहीं होगी। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर सच में इतनी बारिश नहीं हुई तो फिर पता नहीं चलेगा कि किसका चेहरा शर्मिंदा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कान बहुत नरम होते हैं, कुछ ही बातों में फंस जाते हैं और घूमने लगते हैं। शांगलाओ गई, तुम दोनों काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं करोगे तो यहाँ से हट जाओ, यहाँ गंदी हवा न फैलाओ। अरे पांग भाभी, हम तो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। डर है कि तुम बेकार में मेहनत करोगे। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? देखो, गांव के मुखिया का घर खाते पीते रहते हैं, यही समझदारी है। थू मेंगवान लड़की तो हम सबके लिए सोच रही है। डर है कि हम आपदा में फंस जाए। तुम लोगों को यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। चाची, उनसे नाराज मत हो, हमें बेकार की मेहनत से डर नहीं लगता। वे मुखिया के साथ जुआ खेलना चाहते हैं, यह उनका मामला है। अगर वे हार गए तो? बस इतना नहारो की सुर्खी भूल जाओ। हाँ, किसे डरा रहे हो? देखते हैं कि आखिरकार कौन रोता है। चलो देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन रोएगा। चलो। वान वान, नाली खाई सकती हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिए पत्थरों की कमी अभी भी बहुत है। हम जितने पत्थर इकट्ठा कर पाए हैं वे काफी नहीं है। हाँ, पत्थरों की समस्या बड़ी है। वान वान, चिंता मत करो, पत्थरों का मामला मुझ पर छोड़ दो। पापा, आपके पास कोई उपाय है? मेरा एक पुराना छात्र था, उसका परिवार यहाँ पत्थर की खदान का ठेका लेता है। कल सुबह मैं उससे मिलूंगा, अपने पुराने रिश्ते के दम पर उधार लेकर भी, या कर्ज लेकर कुछ पत्थर ले आऊंगा। ये नाली बनाने के लिए काफी होगा। यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद पापा। पापा, आपने बहुत मेहनत की। परिवार है, शुक्रिया कैसा? मेरी ये बूढ़ी हड्डी अभी भी गांव के लिए कुछ कर सकती है, ये अच्छा है। अरे जियांग भाई, तुम तो वाकई मुसीबत में काम आ गए। पत्थर मिल गए तो हमारी नाली सुरक्षित हो गई। सब लोग जोश से काम करो, आज हम नींव डाल देंगे। कल पत्थर आ जाए तो काम शुरू कर देंगे। ठीक है। यह बारिश 3 दिन और 3 रात से लगातार हो रही है। रुकने का कोई संकेत नहीं है। चिंता मत करो, हमने जो तैयारी करनी थी वह सब कर ली है। सब ठीक होगा। ऐसी ही उम्मीद है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने मच्छरदानी मारने की योजना बनाया है, इसे मच्छरदानी में बदल दिया है। यह अजवाइन जलाने से ज्यादा सुविधाजनक है और प्रभाव भी बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई सुरक्षा नहीं है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं, इसके साथ बच्चे रात को चैन की नींद सो सकेंगे। मेंगवान बहन, चाची, तुम लोग यह क्या? हम सब आपको धन्यवाद देने आए हैं। अगर आपने पहले ही इस बारिश में कुछ गड़बड़ नहीं देख लिया होता और हमें पहले से तैयारी करने को नहीं कहा होता तो हमारा लोटस गांव सच में खत्म हो जाता। हाँ, हमारा घर पहाड़ की तलहटी में है। इस बार पानी जुड़ रहा था, सारा नालियों से होकर नदी में चला गया। घर को मजबूत करने के बाद भी वो पूरी तरह सुरक्षित है। हम वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार है। और खेतों में जो अनाज था, अगर हमने आपकी बात नहीं मानी होती तो अब तक सारा खेत में सड़ चुका होता। सोचकर ही डर लगता है। आपने हमारी जान बचाई है और हमारे घर को सुरक्षित रखा है, यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यह सबका छोटा सा तोहफा है, इसे स्वीकार कर लो। हाँ, जरूर लेना होगा। नहीं नहीं, आप लोग इतनी मेहरबानी न करें, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन यह चीजें हम नहीं ले सकते। अरे बहन, अगर तुमने फिर मना किया तो चाची नाराज हो जाएगी। यह हमारा छोटा सा तोहफा है, तुम्हें जरूर लेना होगा। हाँ, ले लो। अच्छा ठीक है। धन्यवाद चाची, धन्यवाद सभी गांव वालों। ले लो, शर्माओ मत। ओह हाँ, यह सब आप लोग वापस ले जाइए और इस्तेमाल कीजिए। बहन, यह क्या है? यह मैंने अभी बनाया है, मच्छर भगाने वाला धूप। पानी उतर गया है, मच्छर जरूर बहुत होंगे। यह अजवाइन जलाने से ज्यादा सुरक्षित है।
और धुआं भी नहीं करता। सब ले जाइए, रात को जलाना। लो, याद रखेंगे। धन्यवाद मेंग साथी, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ली गुओकिंग, तू बाहर आ बेटा। ली गुओकिंग, तू 1000 बार मरने वाला धोखेबाज। चलो उनके पीछे पीछे नहीं भागते। तुमने ही हमें यकीन दिलाया था कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। अब देखो क्या हाल हो गया है। हमारी फसलें सब खराब हो गई हैं, घर भी ढह गए हैं। तुम हमें जीने नहीं देना चाहते हो। ली साहब, आज तुम हमें जवाब नहीं दोगे तो ये मामला खत्म नहीं होगा। तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। मैं भी सबके भले के लिए था। किसे पता था कि बारिश इतनी भारी होगी। तुम मुझ पर सारा दोष नहीं मढ़ सकते। तुम्हारी बकवास बंद करो। तुमने चुपके से अपना घर मजबूत बना लिया, अनाज भी साफ सुथरा बचा लिया और हमें मुसीबत में छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमें मार डालना चाहते हो। हमारा घर भी पुराना था, उसे ठीक करना ही था। मैंने बस थोड़ा सा काम किया। तुमने जानबूझकर छुपाया, जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। तुम इस गांव के मुखिया के लायक नहीं हो। आज तुम हमें जवाब नहीं दोगे तो मैं सबको लेकर पंचायत में शिकायत करूंगा। हाँ, हमारा नुकसान भरो। बड़ी मुसीबत है, पहाड़ी टूट गई है। क्या? कहाँ टूटी है? छोटे पत्थर वाली जगह पर। हालांकि हमने पहले से नाली बना ली थी, लेकिन पहाड़ी नहीं, छोटे पत्थर वाली जगह टूट गई। नीचे की नदी का रास्ता बंद हो गया है, पानी निकल नहीं रहा। अब नीचे के खेतों में पानी भर जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? मैंने गलती की, मैं इंसान नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे एक मौका दो। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं अभी लोगों को लेकर मरम्मत करने जाता हूँ। मैं खुद जाऊंगा। मैं अपनी जान देकर भी रास्ता खोल दूंगा। पति, वन वन, तुम यहाँ कैसे? मैंने पापा से सुना तुम पहाड़ पर मरम्मत करने जा रहे हो। हाँ, छोटे पत्थर वाली जगह टूट गई है, रास्ता बंद है। मैं जूजी और दूसरों के साथ जा रहा हूँ। हमें जल्दी से रास्ता खोलना है। पति, क्या तुम नहीं जा सकते? वहाँ अभी टूटा है। मिट्टी और पत्थर ढीले हैं, बहुत खतरनाक है। मुझे डर लग रहा है। किताब में जियांग फेंग, पहाड़ टूटने के बाद मरम्मत करते समय उसकी टांग चोटिल हो गई। उसे लंबे समय तक दिक्कत हुई, हालांकि वह पहाड़ टूटने से बच गया था। लेकिन वन वन, मैं जानता हूँ तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन इस बार की मरम्मत में किसी को अनुभव नहीं है। हम युवा लोगों की प्रतिक्रिया तो तेज होती है, इसलिए हमारा जाना सबसे उचित है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉमरेड मेंग, तुम्हारी विचारधारा की समझ तो ठीक नहीं लगती। भाई जियांग फेंग तो सबके लिए योगदान दे रहे हैं, तुम उन्हें रोक रहे हो। यह तो सबको पीछे खींचने जैसा है। तुम भाई जियांग फेंग को तो जाना ही होगा, वरना मैं उन्हें कैसे बचाऊंगा? मेरी पत्नी का मेरी सुरक्षा की चिंता करना स्वाभाविक है। तुम्हें यहाँ आकर लेबल लगाने का कोई अधिकार नहीं, बस सामूहिक योगदान की बात करते रहते हो। अगर तुम्हारी विचारधारा इतनी ही उच्च है तो तुम पहाड़ पर क्यों नहीं गए? बिल्कुल सही कॉमरेड ली, तुमने तो बड़ा लेबल लगा दिया। तुम्हारे स्तर के अनुसार हम इतने लोग मरम्मत के लिए जा रहे हैं। अगर हमारे परिवार वाले हमारी चिंता करें तो वे भी समझदार नहीं है, सबको पीछे खींच रहे हैं। यह बदलने का। भाभी, आप चिंता न करें। मैं और फेंग भाई एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। पूरी तरह सुरक्षित वापस आएंगे। वान वान, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर सुरक्षित वापस आऊंगा। हाँ, ठीक है। तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तुम्हें जरूर सुरक्षित वापस आना होगा। ठीक है। हाँ, क्या दिखावा कर रहे हो? इंतजार करो, जियांग फेंग जल्द ही मेरा होगा। जियांग फेंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? अब तो काफी अंधेरा हो गया है। कहीं गड़बड़ नहीं है? इतना अंधेरा हो गया है। इतनी रात हो गई है, भाई जियांग फेंग अभी तक वापस नहीं आए। छोटी चट्टान वाली जगह की मिट्टी तो बिल्कुल बिखरी हुई है। कहीं भाई जियांग फेंग उसके नीचे तो नहीं गए? ली टिंग, अपना वकाला मुंह बंद करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से बकवास करते सुना तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। वान वान देखो, वापस आ गए, वापस आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। अरे वापस आ गए, वापस आ गए। जियांग फेंग कहाँ है? मेरा पति भी वापस आ गया। चाचा, तुम अकेले क्यों वापस आ गए? जियांग फेंग कहाँ है? कॉमरेड जियांग, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कॉमरेड जियांग, वो अरे यार, जल्दी बताओ ना। उनके साथ हादसा हो गया है। मेंगवान, घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढते हैं। चलो पहाड़ पर उन्हें ढूंढने चलते हैं। जियांग फेंग, जियांग, कॉमरेड जियांग फेंग, जियांग फेंग, जवाब दो। जियांग फेंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या लेना? किसे परवाह है तुम्हारी? कॉमरेड जियांग, जियांग फेंग, जियांग फेंग भाई, उठो, नहीं तो मुंह से सांस देनी पड़ेगी। मैं करता हूँ। रुको, उसकी नाक में कीचड़ भरा है।
ऐसे सांस देने से कीचड़ फेफड़ों में चला जाएगा। पहले साफ करना होगा। अभी समय नहीं है, जल्दी करो, जान बचानी है। इतने लोगों के सामने चूम लिया। उसकी बीवी सामने खड़ी है, बेहुदा। वान वान, तुम यहाँ कैसे? पति जी, ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम यहाँ क्यों आई? कितना खतरनाक है। मैंने तुम्हें घर पर रुकने को कहा था ना। कॉमरेड जांग फेंग, तो ये क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमने मुझे छू लिया। क्या दीदी, तुम तो जानती भी नहीं मैं कौन हूँ, सीधे चूम लिया। मैंने सोचा तुम जांग फेंग भाई हो इसलिए। अरे भगवान, सुनो सब, सुनो। तुली टिंगटिंग, तुम बचाने चेहरा देखकर बचाते हो? क्या सच में बचाने आई थी? मुझे तो लगता है तुम तो कॉमरेड जांग के पीछे आई थी। हाँ, बिल्कुल सही। कॉमरेड जियांग की तो बीवी है। कॉमरेड मेंग यहाँ खड़ी है। ली टिंग, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, बकवास मत करो। मैं बस जान बचाने की जल्दी में थी। मैंने देखा वो बेहोश है, इसलिए जल्दी में उन्हें बचाने लगी। हम डॉक्टरों का पहला काम लोगों की जान बचाना होता है। हाँ, बंद करो। मैं बिल्कुल बेहोश नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बेहोश नहीं थी। तुम अभी वहां पड़ी हुई थी, किसी तक नहीं थी। मैं और जूजी काम खत्म करके वापस जा रहे थे। रास्ते में एक जंगली खरगोश दिखा तो मैं उसके पीछे भागा। जूजी थोड़ा थक गया था, वह वहां लेटकर मेरा इंतजार करने लगा। हाँ, मैं बस थक गया था, लेट कर सो गया। ली टिंगटिंग, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें बेहोशी और नींद में अंतर ही नहीं पता। और तो और बेसिक फर्स्ट एड प्रोसेस का भी ख्याल नहीं रखा, एयरवे तक साफ नहीं किया, सीधे मुंह से सांस देने लगी। अगर यह कोई गंभीर मरीज होता तो तुम जान बचाने नहीं लेने आई होती। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? तुम्हें पहले से पता था कि वह जियांग फेंग भाई नहीं है, इसलिए जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने का मौका दिया। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। साफ है कि तुमने खुद सही से देखा नहीं और बिना सोचे समझे उस पर झपट पड़ी। अब मुझ पर दोष मढ़ रही हो। तुम और हमारे जियांग फेंग को न चूम पाना ही शर्मिंदगी है। तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदी सोच है। हाँ, इतनी छोटी उम्र में ऐसा क्या सोच रही हो? मैं नहीं मानती। मैं एक कुमारी लड़की हूँ और तुमने मेरा इस तरह फायदा उठाया। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण तो देना ही होगा। तुम मुझे 200 रुपए दो, एक पैसा भी कम नहीं। क्या? अरे बाप रे, यह तो ब्लैकमेलिंग हो गई। क्या 200? तुम लूटने क्यों नहीं चली गई? तुम्हें पैसों का भूत सवार हो गया है क्या? मैं नहीं मानती। 200 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो मैं थाने जाकर तुम पर बदचलनी का केस कर दूंगी। तुम अरे बेटी, तुम्हारी चालाकी तो मेरे चेहरे पर आकर लगी। सब लोगों ने साफ देखा है कि तुमने बदचलनी की है। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ और उसने मेरे साथ ऐसा। अगर यह पैसा नहीं दिया तो मैं उससे पीछा नहीं छोड़ूंगी। जूजी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। एक नौजवान लड़का है और तुमने उसके मुंह पर यह क्या कर दिया? अगर उसकी शादी टूट गई तो तुम्हें उसकी दुल्हन भी देनी पड़ेगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? पांग आंटी ने सही कहा। जूजी वहां आराम से सो रहा था। तुमने खुद सही से देखा नहीं और सीधे जूजी के मुंह पर चुमा मार दिया। अब जूजी आगे जाकर शादी कैसे करेगा? मैंने अभी तक तुमसे मुआवजा नहीं मांगा। यह तो तुम खुद ही उस पर झपट पड़े थे। अब उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। सरपंच की बेटी का यही हाल है, बेवकूफ और बदमाश। कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल सही। तुम सब मुझे सताते हो। शर्म आ गई, बेइज्जती हो गई। चलो सब घर जाओ और आराम करो। चलो चलो, धीरे चलना। पति जी, हम भी घर चलते हैं। ठीक है। क्यों? सपने में तो मैंने जियांग फेंग को बचाया था। उसे पहले मुझसे प्यार करना चाहिए था, मुझसे शादी करनी चाहिए थी। मिंग वांग के आने के बाद से, इस प्यारी सी लड़की के बाद, सब कुछ बदल गया। पति जी, क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं पहाड़ पर चोट तो नहीं आई? जल्दी दिखाओ। नहीं, चोट नहीं आई। मैं ठीक हूँ। सच में ठीक हो तो चुप क्यों हो? तुम्हें क्यों? ली टिंग टिंग को इजाजत दी मुझे मुंह से सांस देने की। अरे जलन हो रही है ना? वह झपट कर आई और तुम बस देखते रहे। तुमने हाँ कर दी। मुझे जुकाम है ना। मैं तुम्हें मुंह से सांस कैसे देती?
अगर तुम्हें भी हो गया तो? मुझे जुकाम से डर नहीं लगता। कॉमरेड जियांग फेंग, तुम्हारी सोच गलत है। तुम हंस भी रहे हो। बेवकूफ, तुम्हें लगा मैं इतनी उदार हूं? मजाक कर रही थी। फिर तुम? सच कहूँ तो मैंने पहले ही पहचान लिया था, वह तुम नहीं थे। मेरे पति की चाल ढाल अलग ही होती है। मैं कैसे गलती कर सकती थी? कल तो अस्पताल की परीक्षा है। मुझे थोड़ा और पढ़ना है। तुम सो जाओ, मैं तैयारी करती हूँ। मैं साथ रहूंगा। ठीक है। वान वान, घबराओ मत। तुमने इतनी मेहनत की है, जरूर सफल होगी। हाँ, चिंता मत करो, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। रिश्तेदारी वाले सच में परीक्षा देने आ गए? मेंगवान, मेरी सलाह है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जब नतीजे आएंगे और तुम सबसे नीचे रहोगी तो शर्मिंदगी होगी। बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि टाउन हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई विशेष पद नहीं है। जिद्दी हो रही हो जब नतीजे आएंगे, तब देखते हैं तुम कितनी जिद्दी रहती हो। यह सवाल इतना मुश्किल क्यों है? इस दवा की खुराक क्या थी? मेंगवान, वो कुतिया इतनी तेज कैसे लिख रही है? वह बिना सोचे समझे लिख रही है। हाँ, ऐसा ही होगा। समय खत्म, सभी अपने पेपर जमा करके प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए ऑपरेशन रूम में जाएं। खुशकिस्मती से मुझे आसान सवाल मिला। ऑपरेशन में थोड़ी गलतियां हुई, लेकिन पास तो हो ही जाऊंगी। अगली, मेंगवान। छी, इन्होंने कभी सुई तक नहीं पकड़ी। ऐसा दिखावा कर रही है जैसे सब आता हो। मैं बहुत घबरा रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे थे। सुई भी ठीक से नहीं पकड़ पाई। परीक्षा के सभी नतीजे आ चुके हैं। पास होने के लिए 70 अंक चाहिए। अब मैं पास होने वालों के नाम पढ़ता हूँ। झांग वेइगुओ 78 अंक, पास हो गया। वांग ज्यूलान 75 अंक। मैं पास हो गया। ली जियानजुन 72 अंक। पास हो गए। क्या बात है, अभी तक मेरा नाम नहीं आया। और पहले स्थान पर हैं कुल 95 अंक। वाह, 95 अंक, कमाल है। ये कितना उच्च स्तर है। पहला स्थान, वो तो मैं ही होंगी। पहला स्थान है। कॉमरेड मेंगवान, बधाई हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बधाई हो। सभी का धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। मेंगवान के पास न तो अनुभव है, न ही डिप्लोमा। वह इतने अंक कैसे ला सकती है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। कॉमरेड ली टिंगटिंग, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। इस परीक्षा के पेपर हम सीनियर डॉक्टरों ने मिलकर चेक किए हैं। प्रैक्टिकल भी डीन ने खुद देखा है। अब तुम कह रही हो कि नतीजों में गड़बड़ है। क्या आप हमारे पेशेवर स्तर पर संदेह कर रहे हैं? मेरा यह मतलब नहीं था। भले ही 95 अंक सच्चे हों, लेकिन यह मेंगवान द्वारा नहीं किया गया हो सकता। आपको क्या लगता है कि यह किसने किया होगा? ओह हाँ, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, है ना? लिखित परीक्षा में 20 अंक, प्रायोगिक में 35 अंक, कुल 55 अंक। असफलता पर तुरंत मूल इकाई में वापस भेज दिया जाएगा। 55 अंक, क्या यह पैरों से लिखा गया था? भले ही कुछ नहीं आता, अंदाजा लगाने पर भी इतने कम नहीं होते। सुना है उसके पापा गांव के मुखिया है। यह असंभव है। मैं कैसे सिर्फ 55 अंक प्राप्त कर सकती हूँ? जरूर मेंगवान ने तुम्हें कुछ दिया है, ताकि तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो जाओ। ली टिंग टिंग, बस करो।
तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्यों फेल हुई हो। तुम्हारे पास यहाँ बकवास करने का समय है, लेकिन किताबें पढ़ने का नहीं। अपने दिमाग में कुछ उपयोगी चीजें भरो। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? यह तुम लोगों की साजिश है। अगर विश्वास नहीं होता तो पेपर देख लो। तुमने बुनियादी दवा की मात्रा भी गलत लिखी है। हमारा अस्पताल तुम्हें कभी नहीं लेगा। इस तरह के नालायक को जल्दी से सामान समेटकर चले जाओ। पति जी, वान वान, परिणाम आ गया? कैसा रहा? आ गया। मैं पास हो गई हूँ, और वह भी पहले स्थान पर। पहला स्थान? वान वान, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। इस समय तुमने बहुत मेहनत की। तो जियांग फेंग साथी, मुझे क्या इनाम दोगे? जो तुम कहोगी। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। डॉक्टर मेंग, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने कल अच्छी नींद ली। चाचा झांग, दादी झांग का गठिया पुरानी समस्या है, और उम्र के साथ उनका पेट भी कमजोर हो गया है। पहले की दवाएं बहुत तेज थीं, उन्हें नहीं लेना चाहिए। मैंने एक नई हल्की दवा लिखी है। यह दवा की पर्ची है, फिर हम दवाखाने से दवा लेंगे। धन्यवाद डॉक्टर मेंग। अगला। पति, तुम वापस आ गए। क्या लिख रहे हो इतना गुपचुप? कुछ नहीं। छुपा रहे हो, जरूर कुछ गलत कर रहे हो। बताओ, किसी लड़की को प्यार का पत्र लिख रहे हो क्या? बकवास। कौन सी लड़की? मैं बस कुछ लिख रहा हूं। वैसे कल दोपहर को तुम्हारे पास समय है? कल दोपहर शायद मेरी छुट्टी होगी। शायद कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? बहुत अच्छा। शहर में नई फिल्म आई है, मैंने किसी से 2 टिकट खरीदवाए हैं। कल दोपहर को साथ चलेंगे? ओह, फिल्म देखने। कामरेड जियांग फेंग, क्या यह पहली बार मुझे आधिकारिक तौर पर डेट पर बुलाना है? तो तुम जाओगी? जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। यह तुमने पहली बार मुझे आधिकारिक तौर पर बुलाया है, तो मैं जरूर खूबसूरत तैयारी करके आऊंगी। वान वान, आज ऑफिस से निकलकर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं लेना चाहता हूं। जल्दी तुम्हें देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं चलती हूँ। सावधानी से जाना। पता है। जियांग फेंग भाई, लीटिंग गिटिंग, क्या बात है? मैंने किसी से 2 फिल्म टिकट खरीदवाए हैं, चलो साथ देखें। नहीं। अरे जियांग फेंग भाई, मत जाओ। मैं गारंटी देता हूँ यह फिल्म तुम्हें पसंद आएगी। मैंने कहा नहीं, क्या तुम समझते नहीं? और कृपया आगे से मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। हमें परेशान मत करो। जियांग फेंग भाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, मैं ही हूँ जो सच में तुमसे प्यार करता है। हे आज कहीं से। चुप रहो। लीटिंग गिटिंग, तुमने हॉस्पिटल में जो किया, सोचा मुझे नहीं पता? अगर तुमने मेंग वान को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुमसे नहीं छोड़ूंगा। मेंग वान में ऐसा क्या खास है? डॉक्टर बन गई तो क्या हुआ? उसकी खैर नहीं है। क्या कहा तुमने? मेंग वान कहाँ है? वो नकली डॉक्टर। बाहर निकलो। कैसा डॉक्टर है ये?
मेरी माँ को क्या दवा दी? उल्टी दस्त हो रही है। आज तुम्हें जवाब देना होगा। मिंगवान, बाहर निकलो। आज तुम्हें जवाब देना होगा। देखो मेरी माँ को क्या हाल कर दिया। अंकल झांग, क्या हुआ? ये क्या मामला है? क्या हुआ? मेरी माँ को तुमने क्या कर दिया? आज तुम्हें जवाब देना होगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेवकूफ ना बनाओ। मेरी माँ ने तुम्हारी दवा खाई, अब उल्टी दस्त हो रहा है। उम्र इतनी हो गई, तुमने सब खराब कर दिया। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अंकल। अंकल झांग, पहले शांत हो जाइए। पहले देखो दादी को क्या हुआ है। हटो, मत देखो। क्या तुम फिर से मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ठीक है, अगर आपको यकीन है कि मैंने गलत दवा दी, तो दवा की रसीद दिखाइए। मैंने सोचा तुम मानोगी नहीं। रसीद ही क्या, दवा भी ले आया हूं। दवा ले आया हूं। देखते हैं कैसे बहाना बनाती हो। ये क्या? अंकल झांग, ये फेनिलब्यूटाजोन मैंने नहीं दिया। क्या तुमने नहीं दिया? किसे बेवकूफ बना रही हो? फेनिलब्यूटाजोन पेट के लिए बहुत खतरनाक है। दादी का पेट पहले से ही कमजोर है, इसे खाने से उल्टी दस्त होगा ही। इसलिए मैंने दादी को फेनिलब्यूटाजोन जैसी ही, लेकिन पेट के लिए हल्की इंडोमिथासिन दी थी। क्या मेल क्या न्यू? समझ नहीं आता। बस ये दवा तुम्हारी ही है, फार्मेसी वालों ने दी। मेरी माँ को इतना कष्ट हुआ, आज तुम्हें हॉस्पिटल को। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। माँ, दादी झंग, हटो। मेरी माँ को मत छुओ। वान वान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, तुम कैसी हो? उसकी हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो, जल्दी। मेंगवैन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चाचा झंग, मैं जानता हूं तुम चिंतित हो, लेकिन हर चीज का एक तर्क होता है। यह दवा वानवन ने बिल्कुल नहीं दी थी। मेरे पास सबूत है। सबूत? तुम्हारे पास क्या सबूत है? दिखाओ। सबूत मैं लाया हूं, दरवाजे पर है। जियांग फेंग भैया, तुमने मुझे दर्द दिया, मुझे छोड़ दो। ली टिंग टिंग, पति, यह सब क्या हो रहा है? ली टिंग टिंग, अब सबके सामने जो कुछ तुमने किया है वह सब बता दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे याद आया। चाचा झंग, आप कहाँ जा रहे हैं? टिंग टिंग, मेरी माँ को फिर से जोड़ों का दर्द हो रहा है। इन दिनों पेट भी ठीक नहीं है। मैं उन्हें कस्बे के अस्पताल ले जा रहा हूँ। अरे, कस्बे के अस्पताल क्यों जा रहे हो? मैं तो स्वास्थ्य केंद्र जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ दवा दे देता हूँ। नहीं, धन्यवाद। मैं माँ को कस्बे के अस्पताल ले जाऊंगा। एक्सआई में से जांच करवाऊंगा, ज्यादा भरोसा होगा। चलता हूं। बाद में मैं माँ को वापस ले जा रहा था तो तुमसे फिर मिला। तुमने मुझसे टकरा दिया और मेरे हाथ से दवा गिर गई। बताओ, क्या तुमने उस समय मेरी दवा बदल दी थी? मैंने नहीं किया। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने दवा बदली? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर सबूत नहीं है तो यह बदनामी है, यह गैर कानूनी है। ली टिंग टिंग, तुम तो बिना सजा पाए मानने वाली नहीं हो। तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। हमारे कस्बे के अस्पताल ने 1 हफ्ते पहले फेनिलब्यूटाजोन जैसी उत्तेजक दवाएं, जिनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, सभी हटा दी हैं। अब यह दवाएं सिर्फ कुछ गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में मिल सकती हैं, कुछ बची हुई मात्रा के साथ। बस सभी स्वास्थ्य केंद्रों की दवा खरीद रिकॉर्ड की जांच करो, तुरंत सच सामने आ जाएगा। किसने, कब, किस स्वास्थ्य केंद्र से
यह पेथिडीन की बोतल खरीदी थी। ली टिंग टिंग। अगर तुम अभी स्वीकार कर लो कि तुमने ही किया है तो शायद हल्की सजा मिले, लेकिन अगर हम सबूत पुलिस को दे दें तो तुम्हारी हालत अब से बहुत बुरी होगी। ली टिंग टिंग, क्या सच में तुमने ही मेरी मां को ऐसा किया? क्या तुमने किया? मैंने नहीं किया। ठीक है, नहीं बताना है। चलो पुलिस स्टेशन में बताओ। चलो। छोड़ो, मैंने किया है। मेंगवान, मैं तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बदनामी करके हॉस्पिटल से निकाल देना चाहती हूँ। क्यों तो मेंगवान के पास सब कुछ है। जियांग फेंग तुम्हारी रक्षा करता है, हॉस्पिटल तुम्हें प्यार करता है, यह गंवार भी तुम पर विश्वास करता है। मेंगवान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अभी मर जाओ। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बुरी हो। आज मैं तुम्हें पीटूंगी। ली टिंग टिंग। बस अपने विकृत स्वार्थ के लिए तुमने जान की परवाह भी नहीं की। क्या तुमने सोचा है अगर झांग दादी वाकई तुम्हारी दवा बदलने की वजह से कुछ हो गया होता तो उनके परिवार को कितना दुख होता? क्या तुमने सोचा? तुम बार बार कहती हो कि डॉक्टर बनना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास डॉक्टर का मूल नैतिकता भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारे इस स्वार्थी और जिंदगी को नजरअंदाज करने वाले दिल के साथ तुम एक असली डॉक्टर बनने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है, वे जल्द ही आएंगे। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर, मेरी मां कैसी है? मरीज ठीक है, कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। जियाओ मेंग, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं माफी मांगता हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं जियाओ मेंग। झांग अंकल, आप ऐसा मत करो। झांग दादी ठीक है बस। वान वान, क्या हुआ? वान वान, तुम्हें क्या हुआ? अस्पताल से बाहर आते ही मन उदास हो गया। अभी भी ली टिंग टिंग के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, मैं सोच रहा हूं ली टिंग टिंग आज जिस हालत में है उसमें मेरी भी गलती है। पति जी, बताओ, अगर मैं नहीं आती और तुम्हारे साथ गांव नहीं आती, क्या वह आज ऐसी नहीं होती? क्या वह आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचती? वान वान, मुझे देखो। ली टिंग टिंग की जिंदगी उसकी अपनी पसंद थी, उसने गलत रास्ता चुना। तुम्हारे आने की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल में ईर्ष्या और लालच भरा था, जिसने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और उसके दिल को बिगाड़ दिया। लेकिन वान वान, इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने का रास्ता चुना, तो नतीजे भी भुगतने होंगे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दूसरों की गलतियों का बोझ अपने सिर मत लो। हाँ, मैं समझ गई पति जी, धन्यवाद। बेवकूफ। इस बात का शुक्रिया। चलो घर चलते हैं। हाँ। चलो। वाह, इतने सारे पकवान। पापा, आज क्या खास दिन है? आज मेरे पास एक अच्छी खबर है, सुनाने वाला हूं। संगठन ने मेरा नाम साफ कर दिया है। हमारा परिवार जल्द ही शहर वापस जा रहा है। सच में? कितना अच्छा। वैन वैन, इस समय में हमारे साथ गांव में रहकर तुमने बहुत कष्ट उठाया। तुम हमारे परिवार की सबसे बड़ी हीरो हो। लो,
ये तुम्हारे लिए है। देखो, पसंद आया? ये है हरे रंग का कंगन। पापा, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। मूर्ख बच्ची, ये कंगन जियांगफिंग की मां ने उसे दिया था। उनके परिवार वालों का कहना है कि ये पुरानी चीज है जो भविष्य में बहू के लिए रखी गई थी। वैन वैन, तुम एक अच्छी बच्ची हो। आप जियांगफिंग से शादी कर सकती हैं। ये हमारे जियांग परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन वैन वैन, इसे स्वीकार कर लो। अगर मां होती तो वह तुम्हें बहुत पसंद करती। हाँ पापा। पति, आपका धन्यवाद और माँ का भी धन्यवाद। मैं इस चूड़ी को हमेशा संभाल कर रखूंगी। आओ वैन वैन, मैं तुम्हें पहनाती हूं। हाँ। वैन वैन, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। क्या तोहफा? लो, यह तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये क्या है? पसंद आया? इस तरह उंगली यहां रखो। हाँ, हल्के से दबाओ और धीरे से फूंको। इस तरह? अच्छा लगा ना? कैसा लगा? पापा बहुत अच्छे हैं। पापा सबसे बढ़िया है। पति, बहुत खूब। तुम सच में एक प्रतिभाशाली संगीतकार हो। वैन वैन, यह हारमोनिका तुमने मुझे दी थी। इसमें हमारी सारी यादें हैं। आज मैं इसके जरिए अपनी भावनाएं तुम तक पहुंचाता हूं। वैन वैन, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बीते। हाँ। क्या जियांगफिंग साहब घर पर है? मैं ही जियांगफिंग हूं। क्या हुआ? आपके लिए एक पत्र है, बीजिंग से आया है। यह क्या है? राजधानी का सांस्कृतिक दल। पति, तुम राजधानी के सांस्कृतिक दल में चुने गए हो। क्या? पापा, यह राजधानी के सांस्कृतिक दल के प्रमुख का हस्ताक्षरित पत्र है। उन्होंने कहा कि जियांगफिंग द्वारा लिखे गए संगीत को सुनकर उन्हें लगा कि जियांगफिंग बहुत प्रतिभाशाली है। वे जियांगफिंग को आमंत्रित करते हैं राजधानी के सांस्कृतिक दल में काम करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मैं वाकई कैपिटल परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रूप में आ गया हूं। बेवकूफ, तुम सपना नहीं देख रहे। मैंने कहा था तुम्हारी प्रतिभा एक दिन जरूर देखी जाएगी।
वान वान, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। मैं ठीक हूं। बस तुम पिता बनने वाले हो। क्या? वान वान, तुम? मैंने चेकअप करवा लिया है। डॉक्टर ने कहा 1 महीना हो चुका है। मैं पिता बनने वाला हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो 3 खुशियां एक साथ आई है। वान वान, धन्यवाद। बेवकूफ, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया जो मुझे एक दिया।